बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की जानिब से इमरान खान के मुकाबले में तमाम तर बयानियों की नाकामी के बाद अब इमरान खान के मुकाबले में कुछ बोनों को लॉन्च कर दिया गया है। जी हाँ, तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इन बोनों की जानिब से बिलवास्ता पैगाम पहुँचाया जा रहा है इमरान खान को कि अगर इमरान खान को ना मनाया गया, अगर इमरान खान डील के ऊपर या एनआरओ के ऊपर राज़ी ना हुए तो पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी या मार्शल लॉ नाफिज हो सकता है। ये धमकी किस तरह से पहुँचाई गई और अहम तरीन मामले पर हाफिज साहब ने पिंडी के अंदर क्या हैरान कुन मुतालबा किया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान किस तरह बिलवास्ता अंदाज में ढके छुपे अल्फाज में तमाम तर मामलात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर रहे हैं। बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपके सामने इस वक्त एक बयान रखना चाह रहा हूँ जमात इस्लामी के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब का, और मौसूफ ने यह कहा है कि पेशावर के अंदर भी धरना हो सकता है। अब इस मामले को ज़रा समझिए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसका किसी तरीके से कोई लेना देना नहीं है इस महंगाई के हवाले से या बिजली के बिलों के हवाले से, और ये इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक तो वफाक के साथ है क्योंकि इन मामलात के ऊपर तो खैबर पख्तूनख्वा भी बात कर रहा है बिजली के बिलों के हवाले से, और जो पैसे मारे हुए हैं वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके ऊपर भी बात की जा रही है। तो आखिरकार हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब की इस बात का फिर मकसद क्या है आपको समझाते हैं। सरेदस्त आगाज़ इस बात से कर लेते हैं कि हाफिज़ साहब ने ये जो बात की है कि पेशावर के अंदर भी धरना हो सकता है, ये यूँ समझ लीजिए कि पेशावर के अंदर धरना जो है ये हाफिज़ साहब का टास्क है। अब यहाँ पे हाफिज़ साहब इन्वर्टेड कामास के अंदर हैं और हाफिज़ साहब भरपूर तरीके से हाफिज़ साहब का टास्क पूरा कर रहे हैं। आप परेशान तो नहीं हो रहे? मामला समझ रहे हैं ना? मुश्किल तो नहीं समझने में पेश आ रही? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पेशावर में भी धरना हो सकता है। हाफिज़ नईमुर्रहमान जी बिल्कुल हाफिज़ साहब, हमें ये पता है ये हाफिज़ साहब का टास्क है। हाफिज़ साहब इन्वर्टेड कामाज में और हाफिज़ साहब भरपूर तरीके से हाफिज़ साहब का टास्क पूरा कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है? जी हाँ। इस वक्त जनाब पाकिस्तान के अंदर एक ड्रामा शुरू है। जमात इस्लामी को हीरो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ीरो बनाने का एक नाकाम तरीन जो मंसूबा बनाया गया था वो पहले ही स्टेज के ऊपर मुकम्मल तौर पर फारग हो गया है। साबित ये करना था कि जमात इस्लामी बड़ी बहादुर जमात है और देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी बुज़दिल जमात है। अच्छा, अब इसके अंदर गैर महसूस तरीके से वो तमाम तर एंकर, नाम नहाद एंकर और सहाफ़ी लॉन्च कर दिए गए हैं जिनका माजी में किसी न किसी तरह से जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रहा। आप पूरे न्यो ग्रुप ही को लीजिए। जी हाँ, मैं नई बात अखबार के ग्रुप और उनके अताउर रहमान साहब का माजी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। किसी अगली वीडियो में तफसील भी आपके सामने रखेंगे किस तरह से मौसूफ का जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक़ रखा। और मैं ये जो नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ, चाहे वे रिजवान रज़ी साहब का नाम हो, चाहे ये नजम वली साहब का नाम हो और चाहे फिर ये नसरुल्लाह मलिक साहब का नाम हो, इन तमाम का माजी ज़रा झांक कर देख लीजिए। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का माजी झांक कर देख लीजिए। इन तमाम का ताल्लुक किसी न किसी तरह से माजी में जमात इस्लामी के अंदर रहा और जमात के अंदर एक बड़ा मकतबा फ़िक्र बड़े अरसे से इस बात का हामी रहा कि नहीं जनाब, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में बेहतर है, और कईयों के साया आफियत भी नून लीग के अंदर नज़र आया और जमात इस्लामी में से कई लोगों ने नून लीग के अंदर जंप भी मारी। तमीद थोड़ी लंबी हो रही है, आपको असल मामले की तरफ लेकर जाने से पहले ये बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है कि ज़रा याद कीजिए कि 2011 के इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़ीमुल शान 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से पहले टीवी चैनल्स के प्रोग्रामों के अंदर थर्ड फोर्स के तौर पर कौन बैठा करता था? जी हाँ, समझ रहे हैं ना? MKM, कभी कभार MKM, याद कीजिए, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, यानी वो जो एक थर्ड ऑप्शन कहा करते थे ना ये पाकिस्तानी अवाम के सामने नून लीग या पीपल्स पार्टी के अलावा, वो कौन हुआ करता था? वो जमात इस्लामी। तो इमरान खान ने तमाम का बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया है, और वो जो कहते हैं ना कि आप छोड़ भी दें जमात तो आपके अंदर से जमात नहीं निकलती, और कम अज़ कम मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन रही है कि मुनाफ़क़त के आला तरीन पैमाने के ऊपर अक्सर व बेशतर इसके कई रहनुमा फाइज रहते हैं। तो आजकल भी कुछ इसी किस्म के मामलात हैं। हमारे दोस्त नादर बलोच साहब मुसलसल मियाँ असलम साहब से पूछ रहे हैं कि फार्म 45 के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर आपको तस्दीक के लिए बुलाया तो आप जाएंगे? तो मौसूफ कह रहे हैं नहीं जी, हमने फार्म 45 दे दिए हैं, तस्दीक की क्या ज़रूरत है, वो हमें जानते नहीं है कि हमने ये फार्म दिए। यानी अजीब व गरीब जवाब।
और उसके बाद तमाम तर मामलात को किस तरह से ट्विस्ट किया गया एक स्मोक स्क्रीन की सूरत, और उसके लिए बाकायदा तौर पर ये तमाम नाम जो मैंने आपके सामने रखे हैं ना, इनके मैं दोबारा इनके नाम भी नहीं लेना चाहता, इन नाम नहाद एंकर्स के, इन तमाम का ताल्लुक किसी न किसी तरीके से जमात इस्लामी के साथ रहा। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने तो एक साहब को रेलवे का PRO बनाकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने उस ताल्लुक को निभाने की कोशिश भी की। और एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जो इसार राना साहब हैं, बड़े दबंग जलने से लाहौर के, उन्होंने उन मौसूफ की बोलती भी बंद कर दी। तो मामला जनाब यह है कि बाकायदा तौर पर इन्हें लॉन्च कर दिया कि देखिए जनाब, जमात इस्लामी ने तो ये मुतालबात कर दिए, जमात इस्लामी तो हकीकी अपोजिशन के तौर पर सामने आई। मैं अपनी ज़ाती मालूमात की बता पर आपको कन्फर्म बता रहा हूँ, किसी भी जगह पर आप इसे चैलेंज करें, साबित करने के लिए तैयार हैं। इसी मीडिया के अंदर 24-25 बरसों से हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की तस्दीक की गई है 2 से 3 टीवी चैनल्स की हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से कि बाकायदा तौर पर कहकर हर बुलेटिन के अंदर 3 से 4 से 5 खबरें जमात इस्लामी के इस धरने की, एक ज़रा माहौल बनाया जाए, खबरें चलवाई जा रही हैं, बयानात लगवाए जा रहे हैं। हमें इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है कि एक इवेंट चल रहा है ज़रूर, लेकिन इवेंट तो कहीं इससे बड़े गुज़श्ता 2-2.5 बरसों से चल रहे हैं। और मौसूफ साद रफ़ीक साहब ने जो ट्वीट किया कि जमात इस्लामी के धरने से अगर किसी को तकलीफ़ हुई तो देखिए वो PTI का सोशल मीडिया था, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अमन व अमान के साथ धरना हो और मुतालबात किए, मुज़ाकरात हों। ओ भाई, आपको ख्वाब आ गया था कि पिछले साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल रही है तो मुल्क के हालात ख़राब होगी और तोड़ फोड़ होगी। ज़रा बताएं ना मुझे, आपकी क्या तारीख रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमले से लेकर, और उसके बाद जजों को धमकाने से लेकर, और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ आप बेनज़ीर भुट्टो के साथ माजी में करते रहे, जो आपकी ट्रेनिंग थी, और जिस किस्म के गाने आपने 90-93 के इलेक्शन के अंदर इसी जमात के कहने के ऊपर बनाए थे, वो तो इस वक्त लोग अगर सुन लें, आज की नौजवान नस्ल तो कानों में हाथ डाल ले। तो मौसूफ साद रफ़ीक साहब का भी क्योंकि माजी इसी जमात इस्लामी से मिलता है, तो मौसूफ ने कहा देखिए जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमात इस्लामी के धरने पर, जनाब जमात इस्लामी के धरने पे तकलीफ़ नहीं, ना उन मुतालबात पे तकलीफ़ है, लेकिन सबको, इस नई नौजवान नस्ल को अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। कम्युनिकेशन एनालिस्ट के तौर पे आप तो 80 और 90 की दहाई के अंदर ज़िंदा है ना, तो उन्हें नज़र आ गया कि जनाब सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त काबू नहीं आ रहा। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया को काबू कर लेने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर तो इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, नौजवान नस्ल के अंदर तो इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। तो क्यों फिर आज सिराजुल हक साहब के साथ भी एक जो है उनकी जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया कि जो वाकई जो है वो तब्दीली चाहते हैं, उनके लिए साया आफियत जमात इस्लामी है। गोया कि अब इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हों या आम आवाम हों या वोटर्स हों, उनको डरा धमकाकर जमात इस्लामी की छतरी के नीचे दे दिया जाए और मैसेज ये दिया जाए, नहीं जनाब इमरान खान तो कभी नहीं आएगा, इसलिए आप इमरान खान को छोड़ें। अगर आप पीपल्स पार्टी या नून लीग या MKM की मुखालफत करना चाहते हैं तो आप जमात इस्लामी का हिस्सा बन जाएँ। इस किस्म की थ्योरियाँ जनाब आप पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, इस किस्म की थ्योरियाँ पाकिस्तान के अंदर नजम वली खान साहब, इस किस्म की थ्योरियाँ पाकिस्तान के अंदर रिजवान रजी साहब, इस किस्म की थ्योरियाँ पाकिस्तान के अंदर जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, अब ये मज़ीद चलने वाली नहीं है। पाकिस्तानी कौम को अच्छी तरह से आपके मुतल्लिक भी पता है, आप सब के माजी के मुतल्लिक भी पता है, हमें भी मालूम है, किसी भी प्लेटफार्म पर ले जाएँ साबित करने के लिए भी तैयार हैं। और ना ही जो है वो इस वक्त नौजवान नस्ल को इमरान खान से सरकारी नौकरियाँ लेकर, ना ही कोई इमरान खान से पैसे लेकर ये काम कर रही है। यही तो आपका मसला है ना कि इन वॉलंटियर्स का क्योंकि आप मुकाबला नहीं कर सकते, तो कभी अरूबा की गिरफ्तारी, कभी किसकी गिरफ्तारी, और फिर ये कहना कि जनाब इतने अकाउंट्स जेली और फ्लांस किस्म की कुछ आपको, मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। वो इमरान खान ने ठीक कहा ना कि एक तो ये पढ़ते भी नहीं है, दूसरा उन्हें पढ़ने का शौक़ भी नहीं है। तो ज़रा बाज़ार में जो है वो निकल कर जाकर देखिए, इस्लामाबाद की 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ, हर सेमेस्टर के अंदर अगर नौजवानों से गुफ्तगू हो तो 90 से 95% नौजवान इमरान खान के साथ खड़े हैं। हर नए आने वाले वोटर की 90% तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़ी है। जो हमारी नस्ल है, जो हमसे पिछली नस्ल है, उनको भी इस नौजवान नस्ल ने ना सिर्फ कायल कर दिया बल्कि ख़ुद भी रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद, पिछले 40-50 बरसों का जायज़ा लेने के बाद तमाम तर सूरत हाल अवाम के सामने वाज़ेह हो चुकी है कि जनाब भुट्टो ने इस कौम के लिए क्या किया, नवाज शरीफ ने इस काम के लिए जो है उस कौम के लिए क्या किया, और इमरान खान ने क्या किया। मैं बार बार एक बात करता हूँ ना कि इमरान खान ना जुल्फ़ी भुट्टो है, इमरान खान ना नूरा शरीफ है, इमरान खान कप्तान है पाकिस्तानी अवाम का। इसलिए आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। तो आज की तारीख तक भी यही है कि क्योंकि इमरान खान डट के खड़ा है, क्योंकि इमरान खान नहीं टूट रहा, क्योंकि इमरान खान नहीं मान रहा, तो आज मुतालबा, इसे मुतालबा ही कहा जाना चाहिए ना। हाफिज़ साहब ये जो एक ऐलान कर रहे हैं वो यही है ना, ये एक किस्म का बिल वास्ता मुतालबा है।
हुकूमत के साथ कि हमारा ज़रा थोड़ा सा रेट बढ़ा लें, नहीं तो हम पेशावर के अंदर भी, यानी उन्होंने एक इशारा दे दिया ना कि पेशावर के अंदर भी हम धरना कर सकते हैं, एक लाइन उन्होंने दी है ना, ताकि यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटें और पेशावर के अंदर ले जाएं और वहाँ जनाब आप खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर आप इल्ज़ाम तराशियाँ कर सकें। देखें जनाब ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता वहाँ कोई ऐसा वाक़या करा दिया जाए और कहा जाए कि नहीं देखे जनाब KPK की जो हुकूमत है वो धरने को जो है वो उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकी और ये मामला हो गया। भाई ज़रा समझाएं तो सही ना हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ पेशावर के अंदर महंगाई के ख़िलाफ़ इस धरने की क्या वजह होगी? या तो आप ये धरना, या तो आप ये मुतालबा लेकर आए हो ना, अब आप सवाल करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ क्यों पेशावर के अंदर मुजाहरा करती है? ओ भाई मुतालबे की बात है ना, या तो आप ये मुतालबा लेकर आएँ कि ये मैंडेट ठीक नहीं है, जो आप वैसे तो बड़ा कहते रहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बड़ा अपना चेहरा आपने दिखाया कि नहीं जनाब मैंडेट इन जमातों को वापस मिले, और अब इस वक्त आप मुतालबा क्या लेकर आए हैं? इस हुकूमत से आप ये मुतालबा कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जेबें IPPs के ज़रिए भरी, अपने रिश्तेदारों की जेबें भरी, और इनसे आप कह रहे हैं इस किस्म के मुतालबात कि हमारे पास बड़ी टेक्निकल टीम है, इतने यूनिट को ऐसे कर दें वैसे कर दें। भाई कोई ऐसी बात करें खुदा लगती कि जिसका वाकई को सर या पैर हो। आप इनके साथ ये मुतालबा कर रहे हैं जो कि खुद एक चुनतखब हुकूमत है, जिनको पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब नहीं किया। या तो आप इस्तेमाल हो रहे हैं अनजाने के अंदर, या फिर आप जानबूझकर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि स्पेस जमात इस्लामी की ख़त्म हो चुकी है, स्पेस जमीयत उलमा इस्लाम की ख़त्म हो चुकी है, स्पेस ख़त्म हो चुकी है जनाब TLP जैसी सियासी जमातों की। तो उनको बारी बारी ला के कौन आजमा रहा है? कौन उनको कह रहा है कि आप धरने करें इस माहौल के अंदर, और साथ फिर शहबाज शरीफ इस किस्म के बयान जारी कर दें कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव है? यानी आप एक क्या माहौल बना रहे हैं इनके ज़रिए कि इन धरनों को देखकर शहबाज शरीफ घर चले जाएं, जो कि उन्होंने जाना ही जाना है चुनतखब हुकूमत की सूरत में, क्योंकि अदालतों से फैसले आने हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक। तो फिर आप ये कहें कि नहीं जनाब बड़ा प्रेशर था, बड़े धरने थे, ये देखिए फ़लाँ हो गया, और इसकी आड़ में बोरिया बिस्तर जो है वो लपेटा जाए, इसलिए एक्टिव कर दिया गया है। यही है मैसेज, यही कहा जा रहा है बार बार बिल वास्ता। यही खुद साख्ता तर्जमान सुहेल वड़ाइच जैसे इसी किस्म की धमकियां दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं अपनी तहरीरों के अंदर कि नहीं जनाब फिर वो हो जाएगा कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ आ सकता है। नाम चाहे ना इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अल्फाज कुछ और होंगे, लेकिन इशारा इसी सूरत है कि नहीं जनाब आपको झुकना होगा, ये सिस्टम है, नहीं तो फिर ऐसा होगा। अस्करी खान का नाम, इंसाफ खान का नाम, नू फलां, यानी खुलकर अगर ना भी बात करें, साफ चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो माहौल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इस प्रोपेगेंडे से आपने बचना है। इसलिए तमाम तर दीगर चीज़ें भी अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखते हुए ये अहम तरीन मामला हम आपके सामने इसलिए रखते हैं कि आप इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो जिसे कहते हैं कि सोप चल रहा है, एक सीरियल चल रहा है बहुत लंबा, कि जिसके ज़रिए ये साबित करना मकसूद है कि देखिए जाकर हुकूमत के अंदर तो नून लीग है, हुकूमत के अंदर तो पीपल्स पार्टी है, हुकूमत के अंदर तो MKM है, और जहाँ तक अपोजिशन का तल्लक है इसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इसके अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इसके अंदर जमात इस्लामी है। और फिर ये एक तासुर भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कभी पहुँच ही नहीं सकी, और देखिए जमात इस्लामी तो पहुँच गई, धरना भी दे दिया, हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही है। और फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ये ट्वीट करें कि देखिए जनाब यही होता है पुरअमन। भाई तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पुरअमन धरना ही लेकर आ रही थी ना? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी तोड़ फोड़ की थी? आपने पहले ही जज कर लिया ये। तो डेफिनेटली उस वक्त रद्द अमल आएगा जब आप उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे, चाहे रबड़ की हों, चाहे उनके ऊपर आंसू गैस फेंकेंगे, चाहे आप घसीट घसीट कर उन्हें पकड़ेंगे, उनकी गाड़ियां तोड़ेंगे। तो क्या वो आगे से रद्द अमल नहीं देंगे? वो रोबोट तो है नहीं, जीते जागते इंसान है ना। तो रद्द अमल के तौर पर क्या होता है, अपना बंदा बचाव की कोशिश करता है, तो बचाव की जब बंदा कोशिश करता है तो डिफेंस में एक आध हाथ उठ भी जाता है, और उसको आप कहने की जनाब तशद्दुद कर रहे हैं। और ये सारे मामले जो कुछ गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में आप कर रहे थे ना, जो कुछ भी कर रहे थे, उस अप्रैल की इमरान खान की एहतजाज से लेकर उसके बाद 2023 के एहतजाज, मकसद क्या था तमाम तर चीज़ों का कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है, हमने इसे दहशतगर्द जमात करार दिलाना है। यानी ये सारा काम आपने सिर्फ और इसलिए किया। और अब आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि आगे चलकर, क्योंकि कराची के अंदर आपने जमात इस्लामी का एक स्पेस पैदा करना है। जमात इस्लामी है कराची के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर अक्सरियत है। इन इलेक्शन ने भी ये साबित किया। खुद हाफिज अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे मत जितवाएं जनाब, ये तो पाकिस्तान से PTI जीती है। तो हैरत अंगेज़ तौर पर अब ना जाने क्या बात है, हम उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करते, यकीनी तौर पर वो ठीक धरना या मुतालबात लेकर आए होंगे। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है, इस्तेमाल कौन कर रहा है इस तमाम तर माहौल को, जिनकी उन्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही? वो वही हैं जो कि इससे पहले इनको पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, चाहे वह 70 की दहाई हो,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ या फिर 90 की दवाई हो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। और तमाम को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, कुछ जमात इस्लामी को भी इस बात का पता है कि बरसा बरस वो किसकी बी टीम रही। तो इमरान खान ने क्या किया, किस्सा मुख्तसर, इमरान खान ने वो जो कहते हैं ना शेर अफजल मरवत की ज़बान में, कि सबका बयानिया वाड़ के रख दिया। नून लीग का बयानिया बढ़ गया, हम जनाब बड़े जो है वो ये हैं, वो एंटी स्टैब्लिश। पीपल्स पार्टी का बयानिया बढ़ गया, हम जनाब बड़ी चारों सूबों की जमात है, वो बयानिया। अवामी नेशनल पार्टी का बयानिया बढ़ गया, जो है वो कॉम्प्रेस जमातों का बयानिया बढ़ गया, मौलाना फजल रहमान का, जमात इस्लामी का, MKM का, मिडिल क्लास का, किसी का प्रो इस्लाम होने का, सब के बयानिया इमरान खान ने फारग कर दिए। अब सबको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर इमरान खान आ गया तो ये तमाम तर जो सियासी दुकानें हैं ये हो जाएंगी मुकम्मल तौर पर बंद, और इन्हीं सियासी दुकानों को बचाने की ये तमाम तर कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए इस किस्म की सारी चीज़ें और हरकतें की जा रही हैं, प्रमोशन के लिए, एयर टाइम देने के लिए। और कहा जा रहा है जनाब अब तो हड़ताल का ऑप्शन भी है, यानी इस मामले को वो टीवी स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं, ये बताने के लिए कि इमरान खान का मुकाबला जो है मामला है वो ज़रा पीछे ही रहे और सोशल मीडिया के ऊपर इसी के ऊपर बात होती रहे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आज भी इस वक्त भी पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबारात हों या सोशल मीडिया हो, वहाँ पर जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।